राहुल गांधी की होने वाली है गिरफ्तारी। बिल्कुल सही सुना आपने। गिरफ्तारी हो भी क्यों ना, वो राहुल गांधी जो विदेश जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल मंच पे जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को वर्स्ट बताते हैं, भारत की विदेश नीति को खराब बताते हैं, भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है, इस बात का दावा ठोकते हैं। वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोदी तानाशाह में बदल गया है, वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि मेरे फोन में पेगासस है, वो राहुल गांधी जो जो इस बात पर पुष्टि लगाते हैं कि चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सत्ता हो, चाहे सरकार हो, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब में रख रखा है। मीडिया पर सवाल उठाते हैं कि मीडिया भी मोदी की है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी विपक्षी सत्ता का नेतृत्व करते करते कब देश विरोधी बन गए, शायद ये राहुल गांधी को अब तक पता नहीं लगा है। और राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जो जो बात वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोगों को कह के आए हैं, स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की छवि जिस तरीके से बिगाड़ी है, जिस तरीके से भारत की छवि की व्याख्या करी है, वो वाकई राहुल गांधी के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। वो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं इस चीज का कि मेरे फोन में पेगासस है, और ये कह रहे हैं कि मेरे बड़े बड़े ऐसे अधिकारियों के साथ जान पहचान है, जो आईबी के ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने मुझे बताया है कि मेरे फोन में पेगासस है और मैं ऐसी कोई भी बात ना करूं फोन पर जिससे मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए, आपके फोन में पेगासस है, लेकिन क्या आप देश विरुद्ध देशद्रोही बातें करते हैं जो आपके फोन में पेगासस है, रिकॉर्डिंग होगी और आपको जेल हो जाएगी? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप सच में देशद्रोही हैं। हालांकि उसका उदाहरण तो हमने देख ही लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो आप करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर खुद आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भैया मेरे फोन में पेगासस है और मैं ऐसी बातें करता हूं जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मेरी जान माल को खतरा है। हालांकि ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं वो भी हम जानते हैं। केजरीवाल के नक्शे कदमों पर चल रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदमों पर चल रही है आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे के आंदोलन, जब भ्रष्टाचार आंदोलन किया था अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने, तब वो भी यही बात बोलते थे कि हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनसे हमारी बैठक है, वो हमें बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी है। आज वही मुद्दा वही कांग्रेस पार्टी उठा रही है और कह रही है कि बड़े बड़े लोगों से हमारी जान पहचान है। हालांकि इससे पहले भी संसद में राहुल गांधी ने पेगासस का मामला उठाया था, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा था अच्छा ऐसी बात है तो लाओ अपना फोन जांच करते हैं। तब राहुल गांधी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया? क्या राहुल गांधी के फोन में इतने बड़े बड़े देशद्रोह के मामले हैं? क्या राहुल गांधी नक्सली लोगों के साथ जुड़े हैं जो राहुल गांधी अपना फोन नहीं देते हैं? इसके अलावा कहते हैं कि भारत में जो जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, मीडिया है, चुनाव आयोग है, वो सब मोदी के अधीन काम करता है। भारत जोड़ो यात्रा भूल गए क्या? उस भारत जोड़ो यात्रा में आपकी दाढ़ी मूछ, खाना पीना, छुआरे, दूध, नहाना धोना, स्वेटर पहनना नहीं पहनना, बहन के साथ प्यार करना, माता के साथ प्यार करना, ये सारी चीजें जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल कर दी गई, टेलीकास्ट करी गई, यदि नरेंद्र मोदी के हाथ में मीडिया होती तो कौन चाहेगा उसके विपक्षी इतना वायरल हो टीवी पर? तो ये बात तो आप कहना छोड़ दीजिए कि जो मीडिया है वो भाजपा के अधीन है, नरेंद्र मोदी के अधीन है। अरे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो पर सवाल उठा रहे हैं, आप सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामला भूल गए क्या, जिसमें 2000 करोड़ का घपला किया? वो घपला किया जो पूरी कांग्रेस की जो एक पार्टी थी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी में बदल गई, और वो पूरी संस्था केवल दो लोगों के नाम हो गई। जो सबूत उसके आज ईडी के पास हैं, क्या वो झूठे हैं सारे? इसका मतलब आप ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो झूठी है सारी जितनी भी संस्थाएं हैं? तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं शायद वो उन्हें भी नहीं पता है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब यहाँ पर राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं क्या हमें पता नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत में, जो बड़े बड़े देश यूके, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे लोग भारत में
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी चाहते हैं कि उन सभी लोगों के मन में ये शंका पैदा करें कि भाई यहां तो लोकतंत्र खतरे में है, कल को हमारा पैसा फंस गया तो, मोदी तानाशाह बन गया तो। उस मोदी को ये तानाशाह बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आए हैं, उन्हें ये तानाशाह बताते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टी के विरोध में होते होते ये पूरे देश की सरकार के विरोधी हो गए, भारत देश के विरोधी हो गए, उस देश के विरोध में हो गए जिस देश में इन्होंने 60-70 साल राज किया है, उस देश के विरोधी हो गए। तो राहुल गांधी किस तरीके की राजनीति खेल रहे हैं वो कहना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देशद्रोह के अलावा कोई और दूसरा शब्द भाई मेरे जहन में तो नहीं आता है। जिस तरीके से राहुल गांधी की दोस्ती है चीन से, वो हम सभी जानते हैं। चीन के पैरों में पड़े हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है वो भी हम सभी जानते हैं। लेकिन इनका जो प्लान है वो पूरा यही है, अमेरिका को भारत के खिलाफ करना, कोई इन्वेस्टमेंट ना होना, क्योंकि इन्होंने ये चीज स्वीकार कर ली है कि भैया हमारी दाल नहीं गलने वाली है भारत में हम सत्ता में दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए ये सारी प्लानिंग कही जा रही है, देश को ही बदनाम कर दो, देश बदनाम तो मोदी बदनाम, मोदी बदनाम तो कुर्सी हमारी। तो ये जो एजेंडा खड़ा किया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, इससे हम भी भली भांति वाकिफ है। तो राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो हमें भी समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की गिरफ्तारी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से लगातार जितनी बातें वो बोल के आए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच पर, वो देशद्रोही बातें हैं और उसके खिलाफ राहुल गांधी के लिए एक्शन जल्द ही हो सकता है। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज भाषण पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।